ये नग्गी तलवार लेकर बनवीर गुस्से में और नशे में घूम में पहुंचता और पन्ना को ललकारता। पन्ना को पहले बिफोर जानकारी थी तो पन्ना को पूरी रात नींद नहीं है और पन्ना को ललकारता कि पन्ना कहाँ है उदय सिंह। तो उस वक्त में एक माँ का कलेजा हिल उठता है, मगर एक माँ ने व्यवस्था देखते हुए एक वचन निभाने के लिए अपने बेटे की ओर इशारा कर देती है कि ये है उदय सिंह। कौन माँ अपने बेटे को मरवा के दूसरों बचाए, पर पन्ना दाई का सबसे बड़ा योगदान इतिहास में होगा तो ये होगा कि पन्ना दाई ने अपने बेटे को मरवा दिया। और पन्ना दाई का अब एक माँ पूरे ये डैमेज रूम देख रहे हैं आप, और यहाँ के मेन मंत्रियों के मेन सेनापतियों के रूम्स हुआ करते थे उस टाइम में। और जो बोलखनी बाहर निकली हुई है वो पन्ना पैलेस था। पन्ना पैलेस। पन्ना कौन थी? सूरजमल गुर्जर की वाइफ थी जो राणा सांगा के एक सेनापति। हाँ, सेना। जब राणा सांगा के 7वां पुत्र उदय सिंह पैदा हुए तब राणा सांगा की वाइफ के रानी कर्णावती के नेचुरल तरीके से माँ का दूध नहीं हुआ। सेम पेट में सेनापति की वाइफ का एक बच्चा होता है तो सेनापति को आदेश दिया गया और पन्ना दाई को यहाँ लाया गया और पन्ना दाई ने निस्वार्थ होकर दोनों बच्चों को साथ में दूध पिलाया। और रानी कर्णावती ने जोर करने से पहले सोचा है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित पन्ना दाई के ऊपर मेरा बेटा हो सकता है, सौतेले मैं विश्वास नहीं करूँगी। तो उन्हें जोर करने से पहले अपने बेटे उदय सिंह को पन्ना दाई के सुपुर्द किया कि उन्होंने देखा कि जो माँ अपने बेटे का हक का दूध मेरे बेटे को पिला सकती है वो रक्षा कर सकती है। ऐसा विश्वास कर पन्ना दाई से वचन लिया कि आज के बाद मेरी हर बच्चे की हर सुरक्षा रक्षा आपके हाथ में। जैसे ही पन्ना दाई ने वचन लिया और उन्होंने जोहर कर दिया, जब पन्ना दाई के हाथ में बच्चा था तो उनका जो सौतेला भाई बनवीर मारने के लिए उसको आया कि ये इसको मार दो ताकि हमेशा के लिए राजा में रह जाऊँ, कि मैं तो पार्ट टाइम के लिए राजा बनाऊँ। तो उस टाइम में जब मारने के हिसाब से जाने के लिए प्लान बना रहा था तो उस टाइम में दीवार की ओर में पन्ना दाई ने इस बात को सुन लिया और पन्ना दाई को अपना वचन याद आया और पन्ना दाई ने बिगड़ समय गंवाया, दोनों बच्चों को समय से पहले सुला दिया और नींद के अंदर दोनों बच्चों को अल्टरनेट कर दिया। राजकुमार के कपड़े पहना कर राजकुमार के खाट पर, राजकुमार के ओनोमेंस पर राजकुमार जैसा बनाकर राजकुमार के खाट पर अपने खुद के बेटे को सुला दिया और सर्वेंट की तरह बनाकर सर्वेंट वाले खाट पर राजकुमार को सुला दिया। जैसे अर्धरात्रि को रात को 12-1 बजे नग्गी तलवार लेकर बनवीर गुस्से में और नशे में घूम में पहुंचता और पन्ना को ललकारता। पन्ना को पहले बिफोर जानकारी थी तो पन्ना को पूरी रात नींद नहीं है और पन्ना को ललकारता कि पन्ना कहाँ है उदय सिंह। तो उस वक्त में एक माँ का कलेजा हिल उठता है, मगर एक माँ ने व्यवस्था देखते हुए एक वचन निभाने के लिए अपने बेटे की ओर इशारा कर देती है कि ये है उदय सिंह। कौन माँ अपने बेटे को मरवा के दूसरों बचाए, पर पन्ना दाई का सबसे बड़ा योगदान इतिहास में होगा तो ये होगा कि पन्ना दाई ने अपने बेटे को मरवा दिया। और पन्ना दाई का अब एक माँ के सामने एक अपने लाल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर पन्ना दाई ने इतना विवश रखा है कि इतना धीरज रखा कि अपने दिल में रोई होगी पर बाहर रोना और चीखना सही नहीं समझा कि रोए चीखे तो इस बात की जानकारी उसको हो जाए और दूसरे बच्चे को मार दे। और पन्ना दाई ने इतना अपना दिल पे पत्थर रखकर उदय सिंह को अपने विश्वासपात सर्वेंट द्वारा मिल के पीछे के रास्ते से उसको कुंभल का ट्रांसफ़र कर देते हैं और वही सेक्रेट आदमी द्वारा बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद इस फोर्ट पे वापस कब्जा करते हैं। उस समय यहाँ राज करने के बाद में अकबर की लड़ाई के बाद में यहाँ से कैपिटल चेंज करते हुए उदय सिंह के द्वारा उदयपुर बसाया जाता है। वो सामने जो गोलखनी नज़र आ रही है ये पन्ना पैलेस था, यहाँ पन्ना रहती थी। उसके अटैच में 3 फ्लोर का जो महल देख रहे हैं पीछे की तरफ, वहाँ कुछ महीने मीरा रही, जो आने जाने का रास्ता नहीं है अंदर। बाकी का समय जब तक रही मीरा मंदिर के अंदर बिताया। और जो मीरा मंदिर आप आगे देखने जाएंगे वो सामने जो एक टावर नज़र आ रहा है